हेलो मालेगांव, ये है आपकी आवाज। कोविड रुग्णांच्या उपचारावरून मालेगावात अमानवीय राजकारण। मानवतेच्या अलिखित नीतिनियमांना हरताळ फासत कोविडच्या मानवी जीवावर उठलेल्या संकटातही रुग्णांच्या चिकित्सेवरून राजकारण सुरू झाल्याचे लज्जास्पद चित्र मालेगावात बघावयास मिळत आहे। कर भरणाऱ्या मालेगावच्या नागरिकांच्या पैशांवर दुसऱ्यांना कोविड चिकित्सा मिळत असल्याबद्दल मालेगाव मध्यचे आमदार मुफ्ती इस्माईल यांनी टोमणा मारत शहरासाठी रुग्णालय आरक्षण करण्याची मागणी केली आहे कि अगर हमको जरूरत पड़ी तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लोग टैक्स देते हैं और जिनके पैसे पर हम दूसरों का इलाज कर रहे हैं उनको इलाज के लिए हम कोई सुविधा न दे सकें। तर माजी आमदार शेख रशीद यांनी आमदार मुफ्ती यांच्या वक्तव्याला मानवतेला काळीमा फासणारे, शहराच्या जातीय सलोख्याला धोका निर्माण करणारे म्हणत या वक्तव्याचा तीव्र शब्दात निषेध केला आहे। मैं ऐसे आमदार का, ऐसे निकम्मे आमदार का निषेध करता हूं। मालेगाव सह ग्रामीण भागात कोरोना संक्रमणाने गंभीर परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। पहिल्या लाटेमध्ये काहीसा सुरक्षित असलेला ग्रामीण भागही यंदा कोरोनाच्या विळख्यात आला आहे। ठिकठिकाणी जीवन मरणाचा संघर्ष सुरू आहे। मालेगाव सारखे हुंदके आता ग्रामीण भागातही मोठ्या प्रमाणावर ऐकावयास मिळत आहे। शहरासह ग्रामीण भागातही कोविडच्या दहशतीखाली वावरत आहे। अशा परिस्थितीत शक्य तिथे आपल्या आप्तांना दाखल करून जीव वाचविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे। मालेगाव शहरापुरता विचार केला तर शहरातील पूर्व भागातील शेकडो रुग्ण पश्चिमेकडे व पश्चिमेकडील शेकडो रुग्ण शहराच्या पूर्व भागात जाऊन विविध उपचार घेत असतात। ही मालेगावची नियमित दिनचर्या आहे। परंतु कोरोनाच्या आगमनापासून जबाबदार लोकप्रतिनिधींकडून होत असलेल्या बेजबाबदार राजकीय बयानबाजीने येथील सामाजिक सौहार्दतेला धोका निर्माण होताना दिसत आहे। मागील वर्षी मालेगाव हे कोरोनाचे हॉटस्पॉट होताच मालेगावचे रुग्ण नको हा सूर नाशिक मधून निघाला होता। त्या पाठोपाठ मालेगावच्या पालकत्वाची जबाबदारी असलेले खासदार डॉक्टर सुभाष भामरे यांनीही असाच काहीचा सूर काढत मालेगावकरांची चिंता वाढवली होती। परंतु मालेगावच्या महापौर पदाची जबाबदारी पार पाडत ताहेरा शेख व माजी आमदार शेख रशीद यांनी खासदार भामरे यांच्या वक्तव्याचा मालेगावकरांतर्फे चांगला समाचार घेतला होता। भाजपची खासदार आमची बाई ते म्हणत होते नाशिकचे मालेगावकरांना नाशिकला येऊ नका द्या म्हणे, म्हणजे यांच्या बरोबर कसं करतो तो मी यांचा निषेध करतो। खासदार होते हुए भी इन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की, बल्कि उन्होंने तो इस तरीके का सुलूक किया, इस तरीके का बेरहमाना सुलूक किया, बेरहम सुलूक किया मालेगांव शहर की आवाम के साथ, जनता के साथ, कि उन्होंने कहा कि मालेगांव शहर से कोई इधर आना नहीं चाहिए, धूलिया आना नहीं चाहिए। इस तरीके का उन्होंने हमारे साथ सुलूक किया, इसलिए वो आज यहाँ पर मालेगांव शहर में तशरीफ लाए। हम उनका निषेध करते हैं। एवढेच काय, पण यापुढे जाऊन तुमच्या मनपा हद्दीतील रुग्णांची चिकित्सा करण्यात तुम्ही कमी पडत असाल तर मालेगाव मनपा स्वखर्चाने त्यांचेही उपचार करण्यास तयार असल्याचे दिलदार आवाहनही शेख रशीद यांनी केले होते। नासिक में पहले पेशेंट नहीं थे, दुनिया में भी पेशेंट नहीं थे, मालेगांव के अंदर थे। तो लोग मालेगांव से, चाहे वो नासिक की हमारी बहन आमदार हो बीजेपी की, चाहे वो हमारे दुनिया मालेगांव के खासदार हो भामरे साहब, ये दोनों ही हमसे नफरत कर रहे थे। लेकिन हम ये चीज़ को भूल के अगर नासिक और धुलिये के अंदर अगर पेशेंट बढ़ते हैं तो हम मालेगांव के लोग उनका इस्तेकबाल करेंगे या उनकी सेवा करेंगे या उनका इलाज करेंगे। हमारे सिविल हॉस्पिटल के अंदर हमारे प्राइवेट डॉक्टरों से और हमारे जो इंतजाम किया गया कोविड पेशेंटों के लिए, ऐसे सब जगह वो ला के रखे, हम उनका इलाज करने के लिए मालेगांव कॉर्पोरेशन की तरफ से करने तैयार है। कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने सर्वत्र हाहाकार माजवलेला आहे। शहरातील बाधित पूर्व पश्चिम ही सीमारेषा न बघता मिळेल तिथे उपचारासाठी धाव घेत आहे। शहरातील डॉक्टरही रुग्णांचा चेहरा न बघता
आपल्या संपूर्ण कौशल्याचा वापर करत रुग्णांच्या प्राणरक्षणाचे प्रयत्न करत आहेत। अशा परिस्थितीत स्वस्थ बसले ते राजकारणीच कसले। मालेगावच्या रुग्णालयांची पाहणी करण्याच्या निमित्ताने निघालेल्या मालेगावचे आमदार मुफ्ती इस्माईल यांनी मालेगाव मनपा हद्दीतील कर भरणाऱ्या नागरिकांच्या पैशांवर दुसऱ्यांचा इलाज करता करता गरज पडल्यास मालेगावच्या नागरिकांनाच बेड मिळणार नाही अशी परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता व्यक्त करत मालेगावच्या रुग्णांसाठी रुग्णालय आरक्षण करण्याची मागणी केली आहे। आमदार मुफ्ती इस्माईल यांची मागणी चिकित्सा सेवांच्या नीतिमूल्यांविपरीत व कोविडच्या आपात परिस्थितीत शासनाच्या धोरणांविरुद्ध असल्याने मनपानेही आमदार मुफ्तीची मागणी तर्कसंगत नसल्याचे सांगितले आहे। हम जो भी सुविधाएं तैयार कर रहे हैं बेसिकली कॉरपोरेशन के 100% जनता के लिए ही है। तो मतलब रिजर्वेशन कॉरपोरेशन के लोगों के लिए ऐसा मुद्दा ही यहाँ पे उपस्थित नहीं होता है। लेकिन जो आपकी बात है कि बाहर के पेशेंट आते हैं वो बेड ऑक्यूपाई करते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि अगर कोई बीमार पेशेंट हमारे दरवाजे पे आता है तो उसको ट्रीटमेंट करना डॉक्टर का धर्म होता है। तो उस हिसाब से हम उसको वापस नहीं भेज सकते, उसको ट्रीटमेंट अपने को करना ही पड़ता है। तो इसलिए अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन एक कंसेप्ट आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि अपना तो पूरा ही कॉर्पोरेशन एरिया के लोगों के लिए ही है। आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल यांच्या वक्तव्याचे राजकीय क्षेत्रातही तीव्र पडसाद उमटले आहे। आमदारांचे वक्तव्य शहराच्या जाती सलोख्याला धोका निर्माण करणारे असल्याचे सांगत माजी आमदार शेख रशीद यांनी या वक्तव्याचा जाहीर निषेध केला आहे। इंसानी नाता कैसा है कि पेशेंट कहीं का भी आ जाओ। अब अगर हम मालेगांव में अपन रहते, अपन अगर मुंबई चले गए तो मुंबई के सरकारी दवाखाने के डॉक्टर नहीं बोलते कि अपने को, या फिर नासिक में चले गए सिविल में तो वैसा बोलते कि नासिक वाले तुम वहाँ जाओ नासिक सिविल में, या कॉर्पोरेशन के जितने दवाखाने हैं बम्बई में वहाँ बम्बई छोड़ के आजू बाजू के लोग को वहाँ इलाज नहीं करते के लोग कर नहीं बोल देते क्या? तो वहाँ के कारपोरेटर या वहाँ के आमदार ऐसे मना करते क्या? मेरा ऐसा बोलना है, ठीक है, कारपोरेशन हद के अंदर के लोगों का पहले कि भाई पहले हमारा इलाज होने को ना, बरोबर है। लेकिन अगर कुछ आजू बाजू के पहले भी आए, अगले साल भी आए, मनमाड़ के भी आए, चांदोड़ के भी आए, के भी आए, आउटर छोड़ के दादाबो के मतदार संघ के बहुत सारे आए, तो अपन जब भी इलाज करे, मेरा ऐसा बोलना है, ऐसा ना बोलते हुए मुफ्ती साहब का काम है आमदार है, आमदार की ऐसी जवाबदारी नहीं रहती, इस तरीके से नहीं बोल सकता है ना। आमदार की जवाबदारी ऐसी है कलेक्टर को बोलने का, गवर्नमेंट में जाके बोलने का। हमारा शहर बड़ा सेंटर है और आजू बाजू बड़े दवाखाने नहीं है, इनको ग्रामीण के लोग भी हमारे वहाँ आ जाते हैं। इसके लिए सरकार ने हमको कोविड के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा देना, ये अंदर की ऐसी बात है, अपनी जिम्मेदारी से भागना हो गया। अमीर गरीब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब टैक्स भरते, लेकिन इस तरीके की बातें करना ये अंदर के लिए शोभा नहीं देता। ये देश हमारा है, ये राज्य हमारा है, ये शहर ये तालुका हमारा है, कहीं कभी इंसान आगे इलाज ले सकता है। और ऐसे आमदार को जो ऐसे लोगों के बारे में विरोध कर रहा है, इसके लिए मैं उसका निषेध करता। कोविड चिकित्सेवरून राजकीय मंडळी पोळी भाजण्यात व्यस्त असताना मालेगाव मनपाने या गंभीर परिस्थितीत शहरातील रुग्ण चिकित्सेची क्षमता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे। मस्काचे कोविड सेंटर सुरू केल्यानंतर मनपाकडून हज हाऊस व दिलावर हॉल हे प्रत्येकी 50 रुग्णांच्या ऑक्सिजन बेडची व्यवस्था असणारे कोविड सेंटर कार्यान्वित करण्यात आले आहे। अन्य कोविड सेंटर सुरू करण्याच्या दृष्टीनेही मनपाकडून हालचाली सुरू आहेत। ऑक्सिजन व व्हेंटिलेटरच्या उपलब्ध साठ्याप्रमाणे मनपातर्फे चिकित्सेचे नियोजन करण्यात येत असल्याची माहिती मनपा उपायुक्त नितीन कापडनीस यांनी दिली आहे। फिलहाल 1451 जो रुग्ण है वो होम आइसोलेशन में, वो 380 जो रुग्ण है वो हमारे कोविड हॉस्पिटल में है। तो हमने जो सारा हॉस्पिटल की DCH और DCSC शुरू किया है, MAG कॉलेज में DCSC शुरू किया है, और इसके बाद हम अब यहाँ पे हज हाउस और दिलावर हाउस शुरू करने वाले हैं। वहाँ पे भी ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था हमने करके, ऑक्सीजन जो है उसका जो सप्लाई है वो बहुत स्केर्स है, क्योंकि वो लिक्विड ऑक्सीजन से फिर ये ऑक्सीजन बनाते हैं और डायरेक्टली एयर में से ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट बहुत कम है। रविंद्रन का एक प्लांट है, तो ये लिक्विड ऑक्सीजन की स्केर्सिटी होने से कारण ही फिर ऑक्सीजन सिलेंडर का सप्लाई कम हुआ है। तो इस कारण अपने को जो आता है ऑक्सीजन, तो उसके हिसाब से ही हमको नियोजन करना पड़ता है। अगर हमको वेंटिलेटर बढ़ाने हैं तो वहाँ से ऑक्सीजन का सप्लाई भी बढ़ना चाहिए, लेकिन फिलहाल उतना पर्याप्त ऑक्सीजन अपने को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए हमने जो वेंटिलेटर की संख्या रखी अभी 14 ही रखी है, तो आगे दिने में जैसे ही अपना सप्लाई बढ़ जाएगा अपन और वेंटिलेटर शुरू कर देंगे। दरम्यान
ग्रामीण भागातील वाढत्या रुग्णसंख्येची संख्या बघता ग्रामीण रुग्णालयातील क्षमता वाढवली जात असल्याची माहिती शासकीय रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर किशोर डांगे यांनी दिली आहे। DCSC सेंटर जो है वो ग्रामीण रुग्णालय लेवल पे शुरू करने चाहिए, और क्योंकि जो विलेज के पेशेंट हैं, मालेगांव तालुका के बाहर से भी पेशेंट आ रहे हैं, अगर वो वहाँ के वहाँ जो ग्रामीण रुग्णालय हर तालुके में है, हर तालुके में अगर जो ग्रामीण रुग्णालय है वहाँ ही वो पेशेंट को प्राइमरी सुविधा मिल जाए, DCSC की सुविधा मिल जाए, तो फिर यहाँ DCH में पेशेंट आना जरा कम होगा, उसका परसेंटेज कम होगा। मालेगाव शहरातील 2000 व ग्रामीण भागातील 1000 अशा एकूण 3000 कोविड रुग्णांच्या चिकित्सेचा भार मालेगावच्या आरोग्य व्यवस्थेवर पडत आहे। सर्व रुग्णालये फुल असून नवीन बाधितांसमोर बेड मिळवण्याचे जीवावर बेतणारे संकट उभे आहे। अशा परिस्थितीत स्वतः व स्वतःच्या कुटुंबाला सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी प्रत्येक नागरिकाला पार पाडायला हवी आहे। मास्कचा वापर, सुरक्षित अंतर, सॅनिटायझरचा वापर करून वेळोवेळी हातांचे निर्जंतुकीकरण करणे आदी आरोग्य विभागाच्या सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन हॅलो मालेगाव आपणास करत आहे। हेलो मालेगांव, ये है आपकी आवाज।